हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चिता और आप देख रहे हैं द फार्माकोपीडिया। सो इंटरेस्टिंगली आज हम एक नया चैप्टर समझेंगे विच इज द एंजाइम्स। सो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर विच इज द एंजाइम्स। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि इस चैनल पे हमने कवर अप कर लिया है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के बारे में। ऑल्सो लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि जब भी मैं कोई भी चैप्टर कवर अप करती हूँ, सो इन दैट केस आई मेक श्योर कि आई कवर अप ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. So make sure that you watch each and every video very careful and note down all those important questions. And yes, फिर भी अगर आपको कोई भी queries है, make sure that you ask me in the comment section below. I would really be happy to help you. And yes, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then go ahead and subscribe to my channel Pharmacopedia as it motivates me to create such educational contents for you guys. So चलिए आगे बढ़ते हैं. So in this video, we'll be discussing about the definition and classification. So enzymes की definition और classification को हम इस वीडियो में समझेंगे. तो बात करते हैं अगर एंजाइम्स की, तो सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं? एक बायो कैटलिस्ट होते हैं. ठीक है. अब ये कैटलिस्ट वर्ड को हम समझते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी एंजाइम्स. सो ये जो कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है? ये क्या करता है? इट एक्सिलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. So catalysts are the substances that accelerates the rate of reaction. Simply अगर आपसे कोई भी पूछे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, so enzymes are biocatalysts that accelerates up the rate of reaction. अब इसको हम एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ स्टूडेंट. ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट क्या होता है? हम कोई भी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, मतलब हम खुद से अगर कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, सो वो क्या करता है? वो सपोज इट बिकम्स फॉर अस टू लाइक अंडरस्टैंड अ टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, एक टीचर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? उस स्टूडेंट को क्या होती है? वो हेल्प मिल जाती है उस टॉपिक को आसानी से और तुरंत ग्रास्प करने में. तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर स्टूडेंट टू लाइक ग्रास्प ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे टीचर क्या कर देता है? टीचर क्या करता है? एक्सिलरेट कर देता है. एक्सिलरेट किसके रेट को? द रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. सो इन दिस केस टीचर बिकम्स अ कैटलिस्ट. टीचर क्या करता है? अपनी प्रेजेंस, वो करते कुछ नहीं बट अपनी प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को की रेट है in order to understand or grasp the concept, उसको क्या करते हैं? एक्सिलरेट कर देते हैं. So in that case, teacher is a catalyst. So this is an example through which you can exactly like figure out the functions of enzymes. So enzymes क्या होते हैं? एक biocatalyst होते हैं which accelerates up the rate of reaction. For example, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे enzymes होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अमाइलेजेस. ठीक है, जैसे सलाइवरी अमाइलेजेस हो गए. ये क्या करते हैं? ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं. इट कॉजेज दी लाइक ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च बिकॉज स्टार्च के अंदर क्या होते हैं? अमाइलोज होते हैं. एंड ऑल्सो देन वी हियर हैव द पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन. पेप्सिन क्या करता है? इट कॉजेज दी लाइक ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन. सो ये सारे क्या करते हैं? ये सब तो हमारे डायरेक्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही एंजाइम्स, बायो वर्ड यहाँ पे जो यूज किया गया है, इट इज लाइक रिगार्डिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी हियर हैव अ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसपे एंजाइम्स क्या करता है? एक्ट करता है. ठीक है, अब सबस्ट्रेट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो रिएक्शन का रेट है, वी हियर हैव द रेट ऑफ रिएक्शन इज लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स एक्स. ओके, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है? जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का बनना है ये क्या होता है? बहुत तेजी से होने लगता है. इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट से का बनना, वो क्या आता है? इट एक्सिलरेट्स अप, या हम ये कह सकते हैं इट इंक्रीज्ड अप. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ enzymes, and the enzymes accelerate up the reaction like in the factor of 10 to the power 6 or more. And yes, so this is a function of enzymes. Further moving ahead to the characteristics of enzymes, so H stands for heat labile. जो enzymes होते हैं वो क्या होते हैं? heat labile होते हैं या thermolabile होते हैं. And enzymes are also proteinaceous in nature. Almost all enzymes are proteinaceous in nature, but not all enzymes are proteinaceous in nature. Exception in the list is ribozymes. So ribozymes क्या होते हैं? आपके RNA molecules होते हैं that process endonuclease activity or nucleotide ligase activity. So exception in the list is ribozyme. And
The third one is that it is colloidal, and the fourth one in the list is specificity. सो व्हाट डू आई मीन बाय स्पेसिफिसिटी? हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर एंजाइम्स सारे रेट ऑफ रिएक्शंस को सारे रिएक्शंस को एक्सेलरेट कर देगा. एंजाइम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं रिगार्डिंग द रिएक्शंस. एंड ऑल्सो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? इट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड अप इन द रिएक्शन और नॉट इट गेट्स ऑल्टर्ड. ठीक है, जब भी कोई रिएक्शंस होता है तो उसमें ये एंजाइम्स क्या करते हैं? कंज्यूम्ड नहीं होते, ना ही इनके स्ट्रक्चर में कोई भी टाइप का ऑल्टरेशन होता है. टॉकिंग अबाउट द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. सो जो स्पेसिफिसिटी मैंने आपको बताया ना कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं. सो इट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड है जिसके दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हियर हैव दी डी शुगर्स एंड एल शुगर्स. ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं जो डी शुगर्स के रिएक्शंस को क्या करेंगे? को एक्सेलरेट करेंगे या डी शुगर्स के रिएक्शंस को लाइक कैटलाइज करेंगे. वो जरूरी नहीं है कि वो एल शुगर्स के रिएक्शंस को भी कैटलाइज करें. इट मींस यू कैन से दैट जो एंजाइम्स होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं. ये कोई भी कंपाउंड का जो वन वन स्टीरियो आइसोमर है उसको एक्सेलरेट करें. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन ऑफ अदर आइसोमर्स also. So this is regarding the stereo specificity. Excuse me. So let me tell you कि अगर एंजाइम्स हैं, ठीक है, तो सिंपल हमारे पास में एंजाइम्स क्या है? सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं? सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं दैट इज एंटायरली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? द अमीनो एसिड्स. बट वी हियर आल्सो हैव द कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में क्या होते हैं? आपके सबसे पहले क्या होते हैं? एक एपो एंजाइम होते हैं. एपो एंजाइम क्या होते हैं? जो प्रोटीनिशियस पार्ट है एंजाइम का उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम. और जो अपार्ट फ्रॉम दी प्रोटीनिशियस पार्ट जो हमारे पास में आता है उसको हम बोलते हैं को एंजाइम्स. ठीक है, सो एपो एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स टुगेदर फॉर्म्स दी होलो एंजाइम्स. तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि ये होलो एंजाइम्स क्या होते हैं, सो यू कैन सिंपली टेल दैट एपो एंजाइम्स along with the coenzymes are known as holo enzymes. जिसमें एपो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनिशियस पार्ट होते हैं और जो को एंजाइम्स होते हैं ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होते हैं. ठीक है, जैसे कि इसमें आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? वो जो आपके एपो एंजाइम्स है उससे क्या होते हैं? बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं. अब को एंजाइम्स के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो हम देख सकते हैं जैसे कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जब हम हीम सिंथेसिस देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ को एंजाइम. ओके, यहाँ पे एक मेटालो एंजाइम भी होते हैं. लाइक एंजाइम्स जो किसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं? दैट गेट्स एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइक मेटल ions are known as metallo enzymes. They are known as metallo enzymes. For example, जैसे कि अगर कोई भी एंजाइम्स अगर हम ले लेते हैं जो क्या करते हैं? मेटल आयंस के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाते हैं उसको हम क्या करते हैं? मेटालो एंजाइम्स बोल सकते हैं. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था? ग्लूकोज से क्या बन रहा था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. इन दैट केस जो मैग्नीशियम आयन है इट एक्ट्स एज अ को एंजाइम की तरह वो एक्ट कर रहा था. ओके डियर स्टूडेंट, मूविंग अहेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. सो इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे जो एंजाइम्स थे हम बेस्ड अपॉन देयर एक्टिविटी जैसे कि अमाइलेजेस हो गए, ट्रिप्सिन हो गए, पेप्सिन हो गए, उनको नेम किया गया था. बट फिर लेटर ऑन द सफिक्स इज एडेड अप. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एज, जैसे कि आपके पास में एग्जाम्पल लैक्टेज जो क्या करता है? विच कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टोज. या एग्जाम्पल में आ सकता है लैक्टेज हो गया विच कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. एंड अमाइलेसिस विच कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च हैविंग द अमाइलोज. सो यहाँ पे जो सफिक्स यूज होता है वो एज होता है. डिहाइड्रोजिनेज दैट कॉजेज द रिमूवल of like hydrogen. So depending upon that the enzymes are like classified. But later on जैसे बहुत सारे enzymes की classification होने लगी, so in that case the confusion has started to occur. So the IUBMB like it means International Union of Biochemistry. It's B, International Union of Biochemistry and Molecular Biology. International, let me write it down over here for you. It's like International Union of
of Biochemistry and Molecular Biology. अब इन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक्चुअली दे classified the enzymes based on the reaction type. So हम जो अब classification पढ़ते हैं, it is the classification presented to us by the IUBMB, that is International Union of Biochemistry and Molecular Biology. They classified the enzymes based on the reaction type. So we here have the 6 classes of enzymes. The first one is the oxidoreductase. Oxidoreductase. The second one in the list is transferases. The third one in the list is hydrolases. The fourth one is the lyases. The fifth one is the isomerases. And the sixth one is the ligases. So it's very simple for you to like memorize it with the help of like OTHLIL. Okay, so the first one is the oxidoreductase, and we have the transferase, hydrolase, lyase, isomerase, and ligase. We will understand it one by one. Okay, so talking about the oxidoreductase, as the name suggests कि ये ऐसे enzymes होते हैं that carry out the oxidation reduction reaction. ऐसे enzymes क्या जो oxidation reduction reaction carry out करते हैं वो क्या कहलाते हैं, oxidoreductase. The examples within this is the lactate dehydrogenase. Then we have here have the glucose 6-phosphate dehydrogenase and succinate dehydrogenase. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है. ठीक है, अब पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट से बनता है लैक्टेट. So this conversion of pyruvate to lactate occurs in the presence of enzyme lactate dehydrogenase, utilizing the NADH. Okay, so this is like the example of ऑक्सीडोरिडक्टेज. सो ऑक्सीडोरिडक्टेज में आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, इसमें पायरुवेट क्या करता है, लैक्टेट में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस यूटिलाइजिंग द NADH. एंड ऑल्सो वी हियर हैव द इन द लिस्ट वी हैव द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. ये एंजाइम है Krebs साइकिल का, which causes the conversion of succinate to fumarate, like producing the FADH2. सेकेंड वी हियर हैव द ट्रांसफरेसेस. ट्रांसफरेसेस जो क्या करता है, ग्रुप का ट्रांसफर करता है, दैट इट कैरीज आउट द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल वी हियर हैव द हेक्सोकाइनेसेस एंड देन वी हियर हैव द अमाइनो ट्रांसफरेस. वेरी सिंपल, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6-phosphate. So it occurs in the presence of the enzyme hexokinase utilizing the ATP. Utilizing the ATP. ओके, सो जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate का बनना है वो क्या वो क्या प्रेजेंट करता है, इट्स लाइक व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर, द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, द ट्रांसफर ऑफ phosphate groups is happening over here. So the enzymes which is being catalyzing this reaction is the hexokinase. So it comes under the group transferases. So it's like an example of transferases. And also we here have the amino transferases. The second is the hydrolases. Hydrolases that it will be regarding the water. For example, हमारे पास में एक बहुत ही common neurotransmitter which is the acetylcholine. So acetylcholine की जो hydrolysis होती है, it occurs in the presence of the enzyme acetylcholine esterase. Okay, so this is the example of hydrolases. So acetylcholine esterase is an example of hydrolases that causes the breakdown of the compound in the presence of water. The fourth one is in the list is lyases. Lyases is what? For example, we here have the fructose 1,6 bis phosphate. So fructose 1, bis phosphate से क्या बनता था, हमने ये ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था. Like we here have the dihydroxyacetone phosphate and also we here have the glyceraldehyde 3-phosphate. ओके, सो ये क्या करते हैं, ये जो लाइजेस होते हैं, एग्जाम्पल ओवर हियर द एंजाइम ओवर हियर इज एल्डोलेस.
ओके, सो एल्डोलेज के प्रेजेंस में क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्या फॉर्म करता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करता है या ग्लिसरल्डिहाइड एंड आल्सो द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो ये लाइजेस क्या करता है, इट क्लीव्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड क्या करता है, क्लीव्स आउट करता है। Also, the second example over here is SMG coenzyme lyase that causes the breakdown of the SMG coenzyme A, and the third one is ATP citrate lyase. So this is like the example of lyases. The next one in the list is the isomerases. Isomers आपको पता है क्या होते हैं, मैंने कार्बोहाइड्रेट जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको आइसोमर्स के बारे में बताया था। ऑल्सो आइसोमरेज आर दी एंजाइम्स जो क्या करते हैं, जो रीअरेंजमेंट करते हैं इन द कन्फिगुरेशंस। सो एग्जाम्पल जो भी एपिमरेजेस हैं या रेसिमेजेस हैं, ये क्या करते हैं, दैट कम्स अंडर द आइसोमरेजेस। फॉर एग्जाम्पल जो DHAP है, DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड, ये किससे, इन दोनों का इंटर कन्वर्जन किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम आइसोमरेजेस। इन दोनों का क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है। सो दिस इज लाइक कि ये क्या करते हैं कि रीअरेंजमेंट या विद इन द कन्फिगरेशंस हैपेंस with the help of the enzyme isomerases. The last one in the list is the ligase. Ligase क्या करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, so the condensation of the two molecules or two or more molecules actually occurs in the presence of the enzyme ligases. So the example within this is the acetyl coenzyme A carboxylase, PRPP synthetase and glutamine synthetase. So for example यहाँ पे क्या होता है, acetyl coenzyme A, एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है मैलोनेट कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज utilizing the ATP. Okay, dear students, so it's like the example of ligases. Yes, so अगर हम exactly अगर हम देखें तो we here have the oxidoreductase, transferases, hydrolases, lyases, and then we have the isomerases and the ligases. So these are the classification of the enzymes. अब अगर एक important चीज है जो आपको यहाँ समझनी है वो है सिंथेटेज, एंजाइम सिंथेटेज और सिंथेज के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये यूजुअली आपसे पूछ लिया जाता है कि एंजाइम सिंथेटेज और सिंथेज में क्या डिफरेंस है। तो सिंथेटेज क्या करता है, ये रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, वेयरएज जो सिंथेज होता है ये क्या करता है, रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है लाइक नॉट इन्वॉल्विंग एटीपी। ये एटीपी इंडिपेंडेंट होता है सिंथेज, और जो सिंथेटेज होता है ये क्या होता है, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। अगर हम सिंथेज की बात करेंगे तो सिंथेज में से एएलपी, एएलए सिंथेज, ये एएलए सिंथेज एंजाइम आपने पढ़ा होगा हीम सिंथेसिस में। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे हीम सिंथेसिस में। तो ये क्या करते हैं, ये एटीपी इंडिपेंडेंट होते हैं या ये एटीपी को ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, वेयर जो सिंथेटेज होते हैं ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटेज एंड सिंथेज। सो जस्ट लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने समझा कि एक्चुअली एंजाइम्स क्या होते हैं, एंड देन वो बायोकैटलिस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑल्सो हमने एक क्लियर पिक्चर ले लिया एंजाइम्स के बारे में, एंड देन वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। सो इफ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल फार्माकोपीडिया। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस, एंड यस इन केस ऑफ एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।